हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि शाम की 8 बज चुके हैं, आपकी क्लास का आगाज हो चुका है। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। तो जैसे कि ये आज का मोटिवेशन कोट है कि जब तक आप अपनी समस्याओं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्त कि अपनी जो है समस्याएं और जो कठिनाई है आपकी जिंदगी में जो आ रही हैं, आपके जीवन में आ रही हैं, उनको दूसरों पे मत थोपिए मेरे दोस्त। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनके साथ क्या कहते हैं, उनके खोपड़ी में छेद करना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। यानी समस्याएं तो हजार आएंगी मेरे दोस्त, लेकिन हमें हर एक समस्या को क्या करना है, सॉल्व करना है, खुद से करना है, किसी को नहीं। ये नहीं कि पढ़ाई में ये समस्या आ रही है तो उसमें मम्मी पापा दोषी हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। अगर समस्या आई है तो उसका समाधान भी होगा। तो समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं और अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा और हर एक प्रश्न को सुनते जाइए। कितना गजब तरीके से मैं बताऊंगा हर एक प्रश्न का। जैसे कि अभी तक हमने टोटल बात करी थी एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आगाज हो चुका है। तो चलिए से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है। यानी आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं से विभाज्य है। तो सबसे पहले करना क्या है मेरे दोस्त, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है वो आपको पता है। सबसे पहले हम आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है, किसका 32 का और किसका 40 का, और उसके बाद किसका है अगला नंबर कितना है, 36 है, और उसके बाद कितना है 48, 48। इन सब का एलसीएम निकालना, जिसके 32 का मतलब 16 दूना 32 होता है, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी होगी, 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी। 40 का मतलब 10 चक्कू 40 होता है, 8 40 होता है, यानी 2 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 36 का कितना होता है, 2 दूना 4, यानी 4 नवैया 36, 3 की पावर 2 हो जाएगी। 48 की बात कर ले, 16 3 48, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 3, 16 3 48 होता है। ये बात तो समझ में आ गई। तो जल्दी से बता दो एलसीएम कितना होगा, 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 5, तो हम सीधा 32 को लिख लेते हैं। उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 की पावर सबसे अधिक कितनी है मेरे दोस्त, 2 है, इसका मतलब डायरेक्ट हम 9 लिख देंगे। और उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 5 है, लिख देंगे। तो 32 पंचे कितना होता है मेरे दोस्त, 160 होता है। 160 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 1600 हो जाता है। यानी 9 से ना करके मैंने 10 से कर लिया, 1600 हो गया। 160 को कम कर देंगे मेरे दोस्त, 160 को 1600 से कम कर देंगे, हमारे पास बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 4। 5 से 1 को गया, कितना बचा, 5 से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, और एक कितना 1440। यानी जो हमारा आंसर आया है वो कितना, एलसीएम कितना निकल के आया है, 1440 से भाग दे देंगे किसको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 बार 9 लिख लेंगे, भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे दोस्त, जो हमारे इन नंबरों से विभाजित है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 4 बार करेंगे, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 छंग 84, 14 91। देख लेते हैं 7 बार भाग जाएगा या नहीं। 7 से भाग करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 7 जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहां पर कितना हो जाएगा, 7 जीरो 0 हो जाएगा। और उसके बाद 9 और 7 चौक 28 के कितने हो जाएंगे, 8 हासिल चले 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0 हासिल चले 3, और 7 एकम 7 3 10, यानी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है हमें भाग किससे करना था, किसी अदर नंबर से करना था। इसका मतलब हम 6 से भाग कर लेते हैं। किससे भाग कर लेंगे, 6 से भाग करेंगे तभी हमें पता चलेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, हर एक बच्चे को आ रही होगी। तो 6 से भाग करके देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। और ये बात धीरे धीरे समझ में आनी भी चाहिए, हर एक बच्चे को आनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर का पेन जो है सेलेक्ट करने में थोड़ा सा मोटा हो गया है।
इसलिए थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात कर लिया 6 से भाग करेंगे, तो इसको जब 6 से मैं भाग करता हूं तो सबसे पहले कितना 6 से भाग करेंगे, 0 आ जाएगा। 6 चौक 24 के कितने हो जाएंगे, 4, और 6 चौक 24 और 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 और 4 कितने होते हैं 24 और 2 कितने होते हैं 26, 26 के 6 हो जाएंगे। हासिल कितने चलेंगे, 2 चलेंगे। 6 कम 6 2 कितना होता है 8 हो जाता है, कितना हो जाता है 8 होता है। 86 40 इसको माइनस कर दोगे मेरे दोस्त, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, और 9 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा 3 1 1369, यानी 1359 हमारा क्या होगा 1359। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो विभाजित होगा वो आपके सामने निकल के आया है। चाहे तो ये कर लीजिएगा 9999 से 1359 को घटा दीजिएगा, और या तो जो ये नंबर आया है यही मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही सबसे छोटा नंबर था, कितना 86 40 कहीं पे दिख रहा है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो इसमें करना क्या था, कुछ नहीं गुरुवर करना था। सबसे पहले वो दो संख्याएं दी थी उनका एलसीएम ज्ञात कर लेना था। उनका एलसीएम ज्ञात करने का जो भी एलसीएम आ रहा था 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या थी उससे इसको भाग दे देंगे, और जो शेषफल बचता था उससे उसे कम कर देंगे, मेरा आंसर वही आ जाएगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। इस प्रश्न का खूबसूरत सा प्रश्न है और इसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। क्या होगा कि ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचता, तो ए के अंकों का योग कितना होगा ये पूछ रहा है। ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे भी नहीं पता सर क्या है। 3 4 5 से क्या करते हैं भाग देने पर 1 2 3 शेषफल बचता है, तो इसका मतलब किससे 3 4 5 से बात कर लेता हूं। 1 मिनट 3 4 5 जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले 3 4 5 की बात कर लेता हूं। अगर इसको हम किससे भाग करते हैं सर 3 से, और उसके बाद अगला नंबर कितना है 4 है 5, शेष कितना बचता है इसको लिख लेते हैं। शेष बचता है सर इसमें 1 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, और इसमें कितना बच रहा है 3, यानी ये शेष बच रहा है। क्या बच रहा है मेरे दोस्त, शेष बच रहा है। तो अंतर कितना बच रहा है इन सबके बीच में ये देखना है मेरे दोस्त। यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर 2, यानी ये अंतर समान होता है। तो इसका मतलब है 3 4 और 5 का एलसीएम ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 5 चक्कू 20 कितना होता है 60 होता है। 60 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 60, ये तो हम आ गया कितना हो गया 60 से 2 कम करेंगे कितना बचेगा, 60 से 2 को कम कर देते मेरे दोस्त, कितना बचेगा 58 बचेगा। कितना बचेगा 58 बचेगा। ये बात समझ में आ गई। आपसे अंकों का योग पूछ रहा है, तो 5 और 8 5 कितने होते हैं 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, यही पूछा जा रहा था। 8 5 कितने होते हैं 13, 1 2 3 से चलता है। तो लेकिन यहाँ पे 3 अंकों की संख्या की बात की जा रही है। कितने अंकों की संख्या की बात की जा रही है, यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। ए वह 3 अंकों की कौन सी संख्या है 58, जो 3 4 5 से विभाजित करने पर 1 2 3 शेष बचता है। एलसीएम कितना आ गया 60 हो गया। ए के अंकों का योग कीजिए, पहले एक संख्या निकालना था, तो ये कितना हो जाती है, संख्या कितनी आती है 60 आती है। तो यहां पर अंकों का योग की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, कोई टाइप करने में तो प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरे दोस्त। मुझे भी लग रहा है कि टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई है मुझे। इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, 1 मिनट का सब्र रखिए मेरे दोस्त। यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात कर लेता, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, जी हाँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त, अच्छा 3 अंकों की संख्या, ये 60 जो आया ये 2 अंकों की संख्या। इसका मतलब जी 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 ये बात तो समझ में आ गई है, ये बात तो समझ में आ गई। कितनी आ गई है ये बात हमारे समझ में बिल्कुल आ गई। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना था, माफी चाहूंगा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं ना कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको मैं अभी 1 सेकेंड का समय
दीजिएगा मुझे। यहां पर देखो, यहां तक की बात समझ में आ गई। कितना आंसर आ गया था? 60 आया था। लेकिन एक चीज ये बता दो, 60 कितने अंकों की संख्या है? 60 2 अंकों की संख्या है। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? जो 3 4 5 से विभाजित होगी। तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कितना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए। 60 60 गुणे कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120। यानी 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कितनी? 120 है। और 120 से सबसे पहले अब क्या करेंगे? 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि सबके बीच में 2 2 से बच रहा था। तो इन कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। इसके अंकों का योग पूछ रहा था, तो 1 + 1 + उसके बाद 8 8 1 9 1 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आएगी। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मेरे दोस्त गलत नहीं बता सकते थे। यहां समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और कुछ नहीं थी कि एक व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 क्या शेष बचता है। तो एक के अंकों का योग कितना होगा ये पूछा जा रहा था। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 से विभाजित है वो कितनी है? 120 है। 120 से 2 को माइनस को वो कर देंगे, क्योंकि अंतर को क्या करना होता है? हमेशा घटाना होता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित है? 5 अंकों की। तो पूछ क्या रहा है? 12 24 48 60 और 96 का क्या एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 12 की बात कर लेते हैं। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? 24 है, बिल्कुल। उसके बाद अगला नंबर कितना है? 48 है। और उसके बाद कितना है? 60 है। और उसके बाद अगला नंबर कितना है मेरे दोस्त? 96 है, 96 है। तो इसका मतलब कितना होता है? 2 दूना 4 होता है। यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2, 4 3 12 हो जाता है। 8 3 24, 2 की पावर 3 और गुणे कितना होता है? 8 3 24 होता है, बिल्कुल। और 16 3 48 होता है। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 16 3 48 हो जाएगा। 60 की बात कर लेते हैं तो 12 पंचे 60 हो जाता है। 12 पंचे 60 हो जाता है। इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। गुणे कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 4 3 12 और गुणे कितना हो जाएगा? 5। यहां पर बात कर लेते हैं 96 की बात करेंगे तो 32 दूना कितना होता है? 96 की 8 9 72 होता है। 8 9 72, यानी हम बात करें 12 8 96 कितना होता है? 12 गुणे 8 12 8 96 होता है। इसकी मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी 32। 2 की पावर 5 32 तिया 96 होता है। यानी कि 30 तिया, हाँ 32 तिया कितना होता है? 96 हो जाता है। ये आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे 32 लिख देंगे। 2 की कहानी ही खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हम 2 की इससे ज्यादा कोई नंबर ही नहीं था। 3 की बात कर लेते। 3 की पावर कितनी है? 1 है। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? तो 5 है। 32 और 5 की गुणा करेंगे कितना आता है? 160 आता है। गुणे 3 16 3 48, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 480। यानी एलसीएम कितना निकल के आया है? 480। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 3 4 0 लगा देंगे। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी? 10,000 है। 480 से 10,000 को भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। भाग करते हैं, 2 बार करेंगे। 4 दूना 8, यानी कि जी बिल्कुल 2 से भाग करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8 दूना 16 के 6 हो जाएंगे। और 4 दूना 8 1 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 16 के 6, 4 दूना 8 1 कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पे 40 बचा, फिर कितना हो जाएगा? 400। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका मतलब कितना होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त? 400 को अगर हम इसमें कितने 80 ऐड कर दें तो पूरी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। सबसे छोटी संख्या इतनी थी, इसमें कितना और जोड़ दें मेरे दोस्त कि ये पूरी पूरी संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें हमें 80 को जोड़ना है और कुछ नहीं करना। 5 अंकों की संख्या हो गई तो 80 को अगर जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाएगी? 1 0। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 0। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 8 0। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है ये इतने नंबरों से विभाजित होगी। यह बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, हर एक बच्चे के माइंड में सेट हो गई होगी। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। और कुछ नहीं करेंगे, इसमें जितना कम था उतने को जोड़ना था। कम जोड़ना कितना था? अगर मैं इस पूरे संख्या में 80 को जोड़ दूंगा तो पूरा
पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आशा करता हूं ये भी बात समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। ये रहा खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। हर एक बच्चे को आंसर देना है मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। तब तक हम पेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से बताइए, चार पहिए की परिधि 16, 24, 32 और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की गई होगी। तो कुछ नहीं पूछा जा रहा था, 16, 24, 32 और 40 का एलसीएम पूछा जा रहा था मेरे दोस्त। तो सबसे पहले 16 को लिखेंगे और उसके बाद अगला नंबर कितना है, 24 है, और उसके बाद कितना है, 32 है, और उसके बाद कितना है, 40 है। इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो इसका 2 की पावर 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 होता है, और 24, 8 तिया 24, 2 की पावर 3 गुणे 3 हो जाता, 8 तिया 24, 32 इसका मतलब 2 की पावर 5 है, और उसके बाद 8 पन 40 होता है, 2 की पावर 3 गुणे कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, 8 पन 40। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं सर, 32 लिख सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर 3 है और उसके बाद कितना है, 5 है। वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 में 3 से गुणा कर देंगे, 16 3 कितना होता है, 48, यानी 480 राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 480। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। हर एक बच्चे को बेहतर तरीके से एक एक प्रश्न को बताने की मैं अच्छी तरीके से कोशिश करता हूं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये वादा है, एक बार समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसको 1456 में भाग देने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है 1456 में जोड़ने पर। अब हमें क्या पता है, इसको जोड़ना है, कौन सी संख्या जोड़ना मुझे नहीं आता। तो सबसे पहले 6, 5 और 4 का क्या एलसीएम ज्ञात करना। इसका 6 है और उसके बाद 5 है और उसके बाद 4 है। तो इसका मतलब होता है 6 गुणे 5 होता है, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 से किसको इसमें भाग दे देना है, हमें पता चल जाएगा। 30 से भाग कर देते हैं कितने, 1 4 5 6 में। तो भाग करेंगे तो 3 पचे 15 होता है और 3 चक्कू 12 होता है। 3 चक्कू 12 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहां पर 5 बचेगा। 4 से 2 को कम करेंगे, 2 बचेगा, 25 हो जाता है। फिर 6 को काउंट कर लेंगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो 3 अट्ठी 24 हो जाता है। 3 अट्ठे कितना होता है, 24 हो जाता है, यानी 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना ऐड करना होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। 16 बचता है। तो यानी यह 30 बनाने के लिए कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर कितना 16 शेष बचता है, तो पूर्णतया विभाजित कितना जोड़ने पर यह पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो राइट आंसर बता दो मेरे दोस्त, क्या करना होगा 16 बनाने के लिए। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा 16 ऑप्शन होगा। कितना होगा, 16 इसका सही आंसर होगा। कितना होगा, 16 इसका सही आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। आशा करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न मेरे दोस्त, खूबसूरत सा प्रश्न। यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 पंचे 20, सॉरी, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है मुझसे। 16 तो नहीं होगा इस हिसाब से, 16 कितना 14 जोड़ना था, 14 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल 16 रही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ क्या हो गया है, इसका एलसीएम मैंने सही निकाला है, 5 चक्कू 20। अरे बिल्कुल गलत मैंने आंसर निकाल दिया। कितना हो जाएगा, 60 होगा। कैसे होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर 2, तो मतलब 4 तिया 12, 12 पंचे 60 होता है। माफी चाहता हूं, यहाँ पे 60 से थोड़ा मिस्टेक हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताएंगे। कुछ जोड़ने घटाने में दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं करना पड़ना मेरे दोस्त।
जल्दी से इस प्रश्न को अभी फिर से बता देना है, क्योंकि वहां पर 16 आ रहा था तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्योंकि 16 में वो प्रोसेस यही करता था कितना जोड़ना जाए, तभी तो 30 बनाने के लिए 14 जोड़ना था, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमने एलसीएम गलत निकाल लिया था मेरे दोस्त। ये जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 60 से भाग कर देंगे इसको 14 और 56 को भाग करेंगे, यानी कि 1456 को भाग करेंगे 60 से। तो अगर हम बात कर देते 6 दूना 12, यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ पर 5 बचेगा, यार ये 25 बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 चौक 24 हो जाता है। 6 चौक कितना होता है 24 हो जाता है, यानी 240 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 16 बचेगा, यानी 16 बचेगा। 60 बनाने के लिए 16 को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। और माइनस करते हैं कितना 44, यानी कितना जोड़ दें 44 जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 44 होगा। तो जैसा कि बात समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द नहीं होगा। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतया विभाजित है, ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। इसमें करना क्या है जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो आंसर क्या है 15 है, और उसके बाद कितना है 18 है, उसके बाद कितना है 27 और उसके बाद कितना 30। इन सबका पहले तो एलसीएम निकाल लो। तो 3 गुणे 5 होता है 15, बिल्कुल। 18 होता है 6 9 दूना 18, यानी कि 2 की पावर और गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा। 27 का मतलब 3 की पावर 3, और इसका मतलब है 30 का मतलब होता है 2 गुणे 3 गुणे कितना होता है 5, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालने के लिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी 18, यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी 27 यहां पर हो जाएगा। उसके बाद 2 की कहानी की बात कर लेते, 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 1 है, और उसके बाद कौन सा नंबर है ये आ जाता है 2 पंचे 10 हो जाता है। यहां पर गुणे 27 से करेंगे कितना हो जाता है 270 हो जाता है, यानी 270 तो ऑप्शन में है नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, किसकी आ जाएगा बिल्कुल, इसमें 2 से गुणा करेंगे। 3 1000 के समथिंग लाना था, तो 3 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और साथ ही 21 का 1 आ जाएगा। हासिल चले कितने 2, और 3 दूना 6 2 8, यानी कितना हो जाएगा 810 इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। बिल्कुल ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई थी। हमारा एलसीएम कितना आया था मेरे दोस्त 270 आया था, लेकिन ये इसमें 270 ऑप्शन में नहीं था। तो ऐसा 270 में किससे गुणा कर दें कि इनके करीब में आ जाए, 1000 के करीब में लाना था, आराम से कर सकते थे, 27 का टेबल था। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। 1500 और 2000 के बीच में वह कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य है। 1500 और 2000 के बीच में ज्ञात करना किससे 36 से। तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 2, 2 4 9 36, यानी 3 की पावर 2, और उसके बाद कितना होता है 102 होता है। 102 के फैक्टर करेंगे तो कितना होता है, इसकी बात कर लेते हैं। पहले तो 5 से 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाता है, 2 1 2, कितना होता है 51 हो जाता है। और उसके बाद 5 1 6 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 1 3, 3 7 21, 17 3 51 होता है। फिर कितना 17 1 17, यानी कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे कितना आ जाता है 17। तो सर इसका बात कर लेते हैं, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और गुणे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और उसके बाद कितनी हो जाएगी 17। तो यानी कितना आ जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और उसके बाद 17। तो सबसे पहले 17 और 4 की गुणा करेंगे 68 हो जाएगा। 68 में 9 से गुणा करके बदले हम 10 में कर लेते हैं, यानी 680 हो जाएगा। 680 से कितना को कम करना, 68 को कम करना, क्योंकि हमें 9 से गुणा करना था, हमने 10 से कर लिया। तो यहां पे बचेगा मेरे दोस्त 2, 7 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा 1, यानी कितना हो जाएगा 612। कितना हो जाएगा 612, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 612 आंसर आया है। अब इस 612 से क्या करना मेरे दोस्त, 612 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 612 से किससे भाग करेंगे, 2000 के बीच में करना था, तो हम 2000 से भाग कर देंगे। किसको 2000 से भाग कर दो, बीच में होना चाहिए, बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। 612 से भाग करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, और 12 3 36, यानी कितना हो जाएगा 1836 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1836, यानी हमारा 1836 1500 और 2000 के बीच में यही नंबर है।
तो 1836 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आशा करता हूं कि खूबसूरत सा प्रश्न था, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगले नंबर जैसा कि स्क्रीन पे आ चुका है 46 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। यानी 10, 15, 20 से पूर्णतया विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 10, 15, 20 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो विभाज्य है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 10, 15, 20 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, सुंदर से तरीके से देखते हैं। तो जैसे कि हम यहां पर बात कर लेते हैं, 10 की बात कर लेते हैं तो 2 गुणे 5 हो जाता है। फैक्टर करने हैं, 15 की बात कर लेते हैं तो 3 गुणे 5 हो जाता है, यानी 3 गुणे 5 15 हो जाता है। 20 की बात करेंगे तो कितना होता है, 4 पंचे 20, यानी 2 की पावर 2 गुणे कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं, 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 5 चक्कू 20 दिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से भाग कर दीजिएगा, 4 अंकों की महत्तम बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 से भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। 60 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। एक बार भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बचेगा कितना, 9 बचेगा। यहां पर कितना, 3 बचेगा, फिर 9 को तो 6×36 हो जाता है, यानी 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। यहां पे बचेगा 9 और 9 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा, 3, 39 हो जाएगा। फिर यहां पे 9 को कर लेंगे, फिर 6 से भाग करेंगे तो 6×36 यानी 360 हो जाता है। तो यहां पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहां पे 9 से 6 को कम करेंगे, 3, 39। 39 को कम करना है, यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, मेरे भाई 1, 2, 3, 4, इसमें से 39 को माइनस कर देंगे, हमें पता चलेगा 0। यहां पर कितना बचेगा, 6, 9, 9, यानी 99, 60 जो संख्या है वही विभाजित होगी। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, 99, 60 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आशा करता हूं ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं और ऐसे इसमें कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 के द्वारा पूर्णतया विभाजित होती है क्या होगी, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। ये है 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, 12 की, और उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, 15 की, उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, 18 की, और उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, 27 की। तो इसका मतलब कितना होता है, 4 3 12, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। गुणे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 5 15 होता है, 9 दूना 18 होता है, 3 की पावर 2, गुणे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 27 हो जाएगा, 3 की पावर 3। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 27 डायरेक्ट लिख देता हूं। और उसके बाद अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा होगा, 5। 4 पंचे कितना हो जाता है, 20, गुणे कितना है, 27 है। कितना है अगला नंबर, क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। अगला नंबर यहां पर कितना है, 27 है। कितना है, 27 है। तो अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लूंगा, अगला नंबर कितना है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अगला नंबर कितना होगा, 27 होगा। 27 से भाग करेंगे, 27 दुना कितना होता है, 540 होता है। कितना होता है, 540, यानी इनका एलसीएम निकल के आया कितना, 540 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4 बार 9 लिख लेंगे, 540 से भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा 540 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले एक बार भाग करते हैं तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी 540 को भाग करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहां पर कितना बचता है मेरे दोस्त, यहां पर 5 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और फिर 9 को उठा लेंगे तो 5 8 40 और 5 9 45, यानी 8 बार भाग कर देंगे, हमें पता चलेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 0 0 और 8 चक्कू 32, 32 के कितने हो जाते हैं, 2 हासिल कितने चले, 3, और 8 5 40, 40 3 कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। तो यहां पर कितना बचेगा, 9 7, 9 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 7, और यहां पे 5 से 3 को कम करेंगे कितना बचेगा, 2। 279 को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। और 279 को माइनस करते हैं किससे, 1 2 3 4 जो शेषफल बच रहा था 279 को माइनस कर देते हैं मेरे दोस्त।
कितना बचेगा जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर बचेगा 0, 9 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहां पर 20 किसी में है जी हाँ, 9 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 7, यानी 97 20 राइट आंसर है। तो बिल्कुल 97 20 राइट आंसर किसमें है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, ये रहा अगला इस प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, एक एक जुबान पे होना चाहिए कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 36 मिनट में एक बार कितनी है, 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। खूबसूरत सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना, हमें 3, 6, 9, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 का ज्ञात करेंगे, और उसके बाद कौन सा है 6 है, और उसके बाद कितना है 9 है, और उसके बाद कितना है 12 है, और उसके बाद कितना है 15 है। तो 3 गुणे 5 होता है 15 का, इसका मतलब 12 का कितना होता है 4, यानी कि 2 की पावर 2, 4 3 12 होता है, और उसके बाद 3 की पावर 2 हो जाएगी, और इसके बाद कितना होता है 2 गुणे 3 होता है, और उसके बाद 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो इसमें बताइएगा मेरे दोस्त आंसर क्या होगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगला नंबर कौन सा होगा 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, तो यानी 4 और 3 और गुणे कितना हो जाएगा 5, 5 चक्कू 20 कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20, और 20 गुणे 3 कितना होता है 60 हो जाता है। कितना हो जाता है 60 हो जाता है मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा आंसर जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। 60 होगा, नहीं सॉरी, यहां पे 60 कैसे होगा, 3 की पावर 2 थी, यानी 2 की पावर 3 है, और उसके बाद 2 गुणे 1 है, और उसके बाद जी यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पर इधर कट कर दे रहा हूं, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा नंबर लेने में मुझे लग रहा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। यहां पर अगर मैं बात कर लेता, यहां पर मैं फिर से बता देता हूं इतने प्रश्न को। जैसे सबसे पहले यहां पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 9 को ले लिया। अगला नंबर कौन सा है 5 है सर, 5 को ले लिया, और उसके बाद क्या बचता है 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 2 है, यानी कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, 20 गुणे 9 कितना होता है 9 दूना 18 कितना होता है 180 हो जाता है। 180 के आगे सेकंड आ गए, 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे ये पूछा जाता है। 180 सेकंड है, इसको मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे 180 सेकंड को मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, से भाग करेंगे 0 से 0, 6 एकम 6, 6 3 18, यानी कितने 3 बार आया। तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 मिनट में 12 बार बजेंगी। जब कभी भी ऐसा पूछा जाता है तो उसमें 1 प्लस करेंगे, जितना हमारा वो आता है, तो 12 1 कितना 13 बार बजेंगी। यहाँ पे 12 आंसर मत दे दीजिएगा मेरे दोस्त, 1 को प्लस करना, इस बात को याद रखना मेरे दोस्त, ये गलती मत करना। यहां पर 12 भी ऑप्शन में है। 36 मिनट में 3 मिनट निकल के आए, 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी 12। जब कहते हैं एक ग्रुप में कितने सदस्य 1 से 10 तक संख्याएं याद कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 1 को भी काउंट करेंगे 10 को भी काउंट करेंगे, ऐसे करते हैं। तो यहां पर 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, 49 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। यहां पर दिखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको बढ़ा देता हूं, ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों को। तो जल्दी से बताइए 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, तो तीनों क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट तथा 40 मिनट में बजती, तदनुसार वो दोबारा एक साथ किस समय पर बजेंगी ये पूछा जा रहा। सबसे पहले क्या है 20 मिनट है, और उसके बाद कितना है 30 मिनट है, उसके बाद कितना है 40 मिनट है। तो सबसे पहले 20 मिनट, इसका मतलब 4 पंचे 20, यानी 2 की पावर 2 गुणे कितना होता है 5, 6 पंचे 30 होता है, यानी 2 गुणे 3 और गुणे 5 होता है, 6 पंचे 30 होता है। 40 की बात करते हैं 8 पंच 40, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी, और उसके बाद 5 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और उसके बाद अगला नंबर कौन सा है 3 है और 5 है, 3 और उसके बाद 5, तो यानी कितना हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 8 पंच कितने होते हैं 40 होते हैं, 40 की गुणा किससे करेंगे 3 से, 4 3 12 कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, यानी
120 मिनट हमारे पास आ चुके हैं मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा 120 मिनट इसका मतलब 2 घंटे हो जाते हैं। जब 2 घंटों की कहानी करेंगे, पहली बार कितनी बजी थी, 11 बजे प्रातः बजी थी, तो 11 में क्या कर देंगे, 2 घंटों को ऐड कर देंगे, यानी अब दोबारा कब बजेगी, 1 बजे बजेगी। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी, जैसे कि दोपहर 1 बजे ये राइट आंसर होगा हमारा। ये बात तो समझ में आएगी, 11 बजे इधर थी, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, तो 11 और 2 कितना हो जाता है, सॉरी 11 2 कितना हो जाता है, 1 बजे बजेगी, यानी 13 हो जाता है। 13 का मतलब 1 बजे होता है, 1 पीएम होता है, कितना होता है, 1 पीएम होता है। जैसा कि ऑप्शन नंबर हमारा किसमें बी दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी। बी सी ऊपर हो गया, बी कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऊपर से नीचे है, लेकिन आंसर सही है। जो भी दिख रहा है उसको कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए अगले प्रश्न का, ये क्वेश्चन नंबर 50 है और इस प्रश्न का भी आंसर बताइएगा। खूबसूरत सा प्रश्न आपके नजरों के सामने है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड कितने हैं, 24 सेकंड है, और उसके बाद कितना है, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती हैं, तो अगली बार वो तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्या है, सेकंड दिया है, कितना दिया है, 24 सेकंड दिया है, और उसके बाद कितना दिया है, 36 सेकंड दिया है, उसके बाद कितना दिया है, 54 सेकंड दिया है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो 8 मतलब 8 3 24 होता है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाता है, और 9 चौक 36 यानी 2 की पावर 2 गुणे कितना हो जाता है, 3 की पावर 2, 9 चौक 36 होता है, और 54 का मतलब 27 दूना 54 होता है, बिल्कुल, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी, और उसके बाद कितने हो जाएंगे, 2, 27 दूना 54 होता है। तो अगर एलसीएम की बात कर लेते तो 27 हो जाएगा 3 वाली, और 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 हो जाता है मेरे दोस्त, कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अब जल्दी से बता दो, 27 और 8 की गुणा करेंगे तो 8 सती 56, यानी 8 सती 56, और इसके बाद कोई नंबर नहीं है, 8 सती 56 के 6 हासिल चले 5, और 8 दूना 16, 16 5 कितने होते हैं, 21 होते हैं, यानी 216 क्या आ गए, सेकंड आ गए। मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 216 में 60 से भाग करेंगे, तो जल्दी 6 से भाग करते हैं, तो यहां पर कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 6 से यहां पर भाग करेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18, फिर बचेगा कितना, 3 36, 6 4 36, यानी कि 36 सेकंड हो जाते हैं। तो हम कितना लिख सकते हैं, 10 मिनट ये हो जाएंगे, तो कितनी बार भाग किया, 6 एकम 6, यानी कि 216 में कितने सेकंड हो गए मेरे दोस्त, ये बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, जल्दी से बता दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। खूबसूरत सा प्रश्न था, आपके स्क्रीन पे था, यानी कितनी बार भाग किया, तो 8 बार भाग किया, तो यहां पर 10 बचा, 10 से कम करेंगे तो 3.6 हो जाएगा, तो यानी 15 था तो 3.6 हो जाएगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3.6। तो अगर हम बात कर लेते 10 मिनट इधर था, 15 मिनट, 10:15 मिनट, इसमें कितना, 3 मिनट 36 सेकंड को ऐड कर देंगे, सॉरी कितना, हाँ 3 मिनट 36 सेकंड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 और 5 15 3 18 मिनट, यानी 10:18 मिनट, और उसके बाद 36 सेकंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, जी हाँ, 10:18 मिनट और 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, हर एक प्रश्न को करना था। 216 सेकंड थे, 216 सेकंड में सबसे पहले मिनट बनाना है, 216 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे, 3 मिनट कितना बनेगा, 36 सेकंड हो जाएगा। 3 मिनट 36 सेकंड कैसे करेंगे, जल्दी से बता दो, 6 3 18 कितना हो जाता है, 6 3 18 180 मिनट यही हो गए। अब कितने बचेंगे, 36 मिनट बचेंगे, तो 36 मिनट बचेंगे तो 3 मिनट ये हो गए, तो 15 ये था, तो 15 में 3 18 और 36 सेकंड। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, 10 मिनट 18 सेकंड, 10:18 मिनट 36 सेकंड, ये राइट आंसर होगा, यही आपका सही आंसर होगा। आप बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये समापवर्त पर आधारित प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो समाप्त हो गई। और भी कुछ प्रश्न हैं, इनको भी बहुत खूबसूरत तरीके से देखते हैं, हर एक प्रश्न को जबरदस्त तरीके से करते हैं। जैसे कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर शेष फल कितना बचता है, 3 बचता है, लेकिन वह संख्या किससे 9 से विभाजित हो। ये समापवर्त पर विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे हैं, विशेष प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन पर बात करते हैं। तो जल्दी से बताइए, 5 6 7 8 से विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 5 की बात करेंगे।
5 और उसके बाद अगला नंबर कौन सा है 6 है और उसके बाद 7 है और उसके बाद 8 है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसका मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगी और उसके बाद 7 गुणे 1 हो जाता है, 7 गुणे 1 हो जाएगा, इसका 2 गुणे 3 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी हम बात कर सकते हैं 8 और उसके बाद कितना हो जाता है 5 और उसके बाद 7 गुणे कितना हो जाता है 3 हो जाता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 8 कितना होता है 40 होता है, गुणे कितना 7 या 21 और 21 को हम गुणा करेंगे 0, 4 एकम 4 हो जाता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 840। लेकिन एक शर्त है, 840 में कितना 3 शेषफल बचता है, लेकिन ये संख्या किससे मेरी जान, ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 840 के प्लस का शेषफल कितना बचता था, तो 3 प्लस कर देंगे, बटे किससे 9 से विभाजित करके देख लेंगे, हमें अभी पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या था। 9 से भाग करेंगे तो 9 छांक 9 8 72, 9 9 81 हो जाता, 3 बचता 30 होता है, 9 3 27 कितना बचेगा। यानी देखो इसको भाग करेंगे तो 9 से भाग करते हैं तो 9 9 81 हो जाता, कितना बचेगा 3 यानी 30 हो जाएगा और 30 में 9 से भाग करेंगे तो 9 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि 3 के बचेगा, यानी सर 3 के और प्लस कितना 3। अब ये किससे विभाजित होना चाहिए 9 से। तो यहां पे क्या मान रख दें, तो अगर हम 2 मान रख देते 1 रख देते तो 9 से विभाजित नहीं होगा, 2 6 6 3 9 बिल्कुल, यानी के की जगह पर अगर हम 2 रख देते हैं यानी कि 3 गुणे 2 और उसके बाद प्लस का 3 बटे किससे 9, तो 3 दूना 6 3 कितना हो जाता है 9 बटे 9, यानी 9 बटे 9 बिल्कुल। के का मान कितना आया है 2 आया है, तो हम लिख सकते हैं 840 गुणे 2 प्लस का कितना करेंगे 3, ये तो बात करेंगे 840 दूना कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा और प्लस का 3 कितना हो जाएगा 1683। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1683, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा 1683। आराम से हम हर एक प्रश्न को कर सकते थे, सेम प्रश्न है, सिर्फ इसमें एक शर्त दे दी जाती है, थोड़ी प्रश्न की भाषा को क्या है और भी बढ़ा दिया जाता है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से आप भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल बताइए आप कर सकते थे या नहीं। जी हाँ कर सकते थे। तो अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर बातचीत कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। तो इसको बताइएगा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेषफल बचता है, लेकिन वो संख्या 7 से विभाजित है तो शेषफल 0 देती है। इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त, मेरी जाने मन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा वो आप सबको बताना है, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। सबसे पहले वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं 16 और उसके बाद कितनी हो जाती है 18 और उसके बाद कितनी है 20 है और उसके बाद कितनी है 25 है। इसकी बात कर लेते हैं तो इसका मतलब 5 की पावर 2 हो जाएगी, इसका मतलब है 2 की पावर 2 यानी 4 4 पंचे 20 हो जाता है। इसका मतलब 9 दूना 18, 2 गुणे कितना होता है 3 की पावर 2 हो जाती है, इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो जब एलसीएम ज्ञात करेंगे 16 हो जाएगा, 2 की पावर का काम खत्म, 3 की पावर मतलब 9 और उसके बाद कितना होता है 25 हो जाता है। 25 और 16 की गुणा करेंगे कितना होता है 400 गुणे कितना हो जाएगा 9 9 चौक 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600 के 3600 के हमें 4 शेष बचता है, लेकिन वो 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम क्या करना है, अब हमें 3600 के प्लस कितना है, कितना शेष बचता है 4 शेष बचता है, किससे विभाजित होनी चाहिए 7 से संख्या विभाजित होनी चाहिए, ये शर्त है। 7 से विभाजित करते हैं तो 7 पचे 35 हो जाता है, कितना बचता है 1 10 हो जाता है, 7 एकम 7 कितना बचेगा 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 कितना बचेगा 2 यानी 2 के और प्लस कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 7। के का मान क्या रखें जो ये 7 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 4 8 हो जाएगा, नहीं 4 4 4 दूना 8 4 12 5 रखते हैं तो 2 पंचे 10 4 14 बिल्कुल विभाजित हो जाएगा 5, यानी के का मान कितना रख देते हैं 5 रख देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 4। अब देखते हैं 7 से विभाजित हो जाएगा तो 10 4 14 कितना 14 बटे 7 बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। तो के का मान मेरे दोस्त कितना निकल के आया 5 निकल के आया है। तो हम क्या करेंगे 3600 गुणे कितना कर देंगे 5 और प्लस कितना था 4 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो पांच, पहले तो 2 जीरो लिख लेंगे, एक जीरो और लगा लेंगे, 5 6 का 30 का जीरो हासिल, चले 3 5 3 15 3 18, यानी कितना आ जाएगा 18,000 प्लस का कितना कर देंगे 4 को जोड़ देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 18,004 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18,004। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा था, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना था, इसका मान निकल के आ गया था, के का जब मान निकल के आ गया था आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न का, इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे कि 13 वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार कितना शेष बचता है, 3 बचता है। तो 4 5 6 7 की बात कर लेते, तो इसका मतलब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 4 पंचे 20, 20 तियां 60 और 60 गुणे 7 7 छंग 42, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ये तरीका मुझे भी पता है, लेकिन हम डिटेल से इसलिए बताते हैं ताकि हर एक बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कर सकते। तो 6 में 2 3 मिलता, 5 मिलता, 7 मिलता, तो 4 पंचे 20 हो जाता, 20 20 तियां 60 हो जाता, 60 7 7 छंग 42 420 हो जाता है, 420 आ गया। अब इसमें क्या कहता है 3 से शेषफल बचता है, किससे 13 से भाग करने पर, तो यहां पर क्या करेंगे 420, यानी 420 के और प्लस कितना 3 बटे किससे भाग करेंगे 13 से भाग करेंगे। तो जल्दी से बता दो, तो 13 तिया 39 हो जाता है, कितना बचेगा 13 तिया 39 बचेगा कितना 3 2 1 3 बचेगा, 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा, 13 दूना 26 4 के बचेगा, कितना बचेगा 4 के। एक बार फिर से देख लेते हैं, 13 तिया 39 बचेगा कितना 42 था, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 13 दूना 26 कितना बचेगा 4 के, बिल्कुल 4 के प्लस कितना हो जाएगा 3 बटे कितने 13, 13 से भाग करने 4 दूना 8 8 3 11 नहीं 3 करते हैं, 4 तियां 12 12 3 15, 4 करते हैं 4 से को 16 3 19 नहीं होगा, 5 करते हैं 4 पंचे 20 3 23 नहीं होगा। कितनी बार के का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, के का मान कितना रखेंगे, इसको भाग करेंगे, जब के की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, कितना 9 से भाग करते हैं, 9 चौक 36 3 39, बिल्कुल के का मान कितना रख देते हैं 9 9 चौक 36 3 39। अगर के का मान कितना रख देते हैं, यानी 4 गुणे कितना हो जाता है 9 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 13 से विभाजित, यानी कि 9 चौक 36 3 39, यानी 39 बटे कितने 13 विभाजित है, बिल्कुल। तो आपसे इसका मान पूछ रहा था, तो क्या है 420 गुणे कितना कर देंगे 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 और 9 दूना 18 के 8 हासिल कितना चला 1 और 9 चौक 36 और 36 9 दूना 18 के 8 हासिल चला 1 और 9 चौक 36 1 37 3780 और प्लस के 3 गुणा कर देंगे, यानी 3700 कितना हो जाएगा 83, राइट आंसर हो जाएगा कितना 3783। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताएंगे मेरे दोस्त, किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त कि 13 वह सबसे छोटा गुणज है जो 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, तो निम्न में से संख्या क्या है, ये पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो 4 5 6 7 8 की बात कर लेते, तो यहीं पर हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे, 2 की कहानी खत्म हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और उसके बाद 5 हो जाएगा, 6 में क्या बचेगा 3 बचेगा और 7 बचेगा। ये बात 8 5 40 40 गुणे कितना हो जाता है 7 या 21, यानी 40 दूना कितना होता है 0, और उसके बाद 4 एकम 4 4 एकम कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी संख्या कितनी 840 840 के कितना हो जाएगा 840 के और प्लस कितना शेष बचता है 2 शेष बचता है, बटे किससे शर्त एक है ये 13 से विभाजित होनी चाहिए, ये है। तो 13 से भाग करेंगे तो 13 39 13 चक्कू 13 13 चक्कू 52 होता है, 13 5 65 13 78 होता है, 13 78 होता है, कितना बचेगा 6 बचेगा 60 हो जाएगा। तो 13 39 13 चक्कू 52 13 5 65 13 39 हो जाता है, 13 चक्कू 52 हो जाता है, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 के बचेगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त 8 के बचेगा। तो 8 के का मान कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, 8 के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास कितना बचता है 8 के बचता है, यानी 8 के और प्लस कितना 2 और उसके बाद किससे भाग करना है 13 से भाग करना है। तो 8 दूना 16 16 2 18 नहीं विभाजित होगा, 4 से 8 चक्कू 32 2 36 13 3 39 होता है, 8 चक्कू 32 हो जाता है और 32 2
36 नहीं, 13 3 39, 4 से नहीं, 5 से करते हैं 58, 40, 40 2 42, 26 हो जाता, 8 दूना 16, 8 3 24, बिल्कुल 8 3 24, यानी 8 3 24 2 26, बिल्कुल के का मान कितना रख देते, 8 गुणे 3 और प्लस का 2, 8 3 24 2 26, 13 से विभाजित है तो के का मान कितना निकल के आया 3, तो 840 और उसके बाद कितना हो जाएगा 3 और प्लस का कितना करना था 2 करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 और 4 3 12, 12 के 2 और 8 8 3 12, 12 के 2 हासिल कितना चला 1 और 8 3 24, 1 25, कितना हो जाएगा 2520 और प्लस के 2 यानी कितना हो जाएगा 2522 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2522, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2522 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को इस प्रश्न पर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। हर एक बच्चे का प्रश्न आना चाहिए और एक एक प्रश्न का आंसर भी बताना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास भी करते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई समस्या ना हो। तो चलिए ये 55 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे को समझने में। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए कि वह सबसे छोटी संख्या कितनी है। यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं इसका एलसीएम, तो यानी कितना हो जाएगा 6, 9 9 8 कितना हो जाएगा 8 6 9 हो जाएगा, तो 8 और 9 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 13 से विभाजित करने पर 7 बचता है, तो 72 13 से विभाजित करने पर 7 से 13 5 65, कितना बचेगा 7। तो वो संख्या पूछ रहा था, संख्या कितनी होगी 72, राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, 13 से मतलब 13 से विभाजित करने पर 7 से सब बचता था, इसका एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। 13 से विभाजित करेंगे कितना बचेगा 7 ही, 13 5 65, कितना बचेगा 7 बचेगा। बिल्कुल यही आंसर था, 72 ही राइट आंसर इसका था। तो उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। और ये 56 नंबर 56 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है उसे 15 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 और 19 शेष बचता है, यानी कौन सा है 15 संख्या कितनी है मेरे दोस्त, उसको लिखने हैं। क्या है सर 15 है और उसके बाद कितनी है 24 है और उसके बाद कितनी है 32 है। इसमें क्या शेष बचता है, यहां पर क्या बच रहा है 2 शेषफल बच रहा है, यहां पर 11 बच रहा है, यहां पर कितना बच रहा है 19 बच रहा है। यानी इसकी बात कर लेते तो यानी 13 बचेगा, यहां पर भी कितना 13 और यहां पर भी कितना 13, यानी अंतर 13 निकल के आया है। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं 15, तो 3 गुणे 5 हो जाता है। उसके बाद 24 की बात कर लेते हैं, 8 3 24 यानी 2 की पावर 3, 8 गुणे 3 24 हो जाता है। 32 की बात कर लेते हैं, 32 की बात कर लेते हैं, 16 दूना 32 यानी कि 32। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 गुणे कितना होता है 3 गुणे कितना होता है 5, यानी 16 पंचे कितना होता है 32 का आधा कितना होता है 160 गुणे 3, यानी 16 3 48, 480 के आ जाएगा, 480 के आएगा। लेकिन एक कहानी यहां पर यह है, ये संख्या 31 से विभाजित होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा था। तो हम क्या कर देंगे 480 के माइनस करेंगे, यहां पर माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि सबका अंतर कितना है 13 और विभाजित कितना होना चाहिए 31 से विभाजित होना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, हर एक बच्चे को समझ में आई है। अगर ये बात तो समझ में आ गई है तो जल्दी से इस प्रश्न का भी खूबसूरत से प्रश्न का आंसर बताइएगा कितना हो जाएगा। अगर मैं 32 से भाग 31 से कम 31 हो जाता है, 48 से 31 को कम करेंगे यानी 48 से 31 को कम करेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा और 1 17 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो 3 5 15, 3 5 15 150 हो जाता, 17 बचेगा 170 हो जाएगा, 3 5 15 153, 153 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा, यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त 7 बचेगा, 6 से 5 को कम करेंगे 1 बचेगा, 17 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 के माइनस कितना 13 बटे कितना हो जाएगा 31, 17 दूना 34, 34 माइनस 13 विभाजित ही नहीं जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 13 नहीं लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 31, और 17 3 51, 51 माइनस 13 नहीं विभाजित होगा, 17 3 51, 17 चक्कू 68, 68 नहीं 17 3 51। अगर मैं बात कर लेता जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए, इसमें के का मान क्या होगा, तो के का मान कितना 17 चक्कू 68, 17 25 85, 85 से 13 बिल्कुल ये विभाजित हो जाएगा। तो 17 गुणे कितना हो जाएगा 5 माइनस के 13 बटे कितना हो जाएगा
31 हो जाएगा। तो 17 पच्चे 85, 85 माइनस 13 बटे कितना हो जाएगा 31, बचेगा कितना 62, कितना बचेगा 31, कितना बचेगा 62, 62 बटे कितना 31, विभाजित करेंगे 2, के का मान कितना आया है 2 आ गया है। तो जल्दी से बताइए उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 480, 80 गुणे कितना हो जाएगा 2, माइनस के कितने हो जाएंगे 13। तो यानी जीरो करेंगे तो 8 दूना 16 के कितने हो जाएंगे 6, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 1860 से 13 को कम करेंगे कितना बचेगा 60 से 7 बचेगा, यहां पर बचेगा 5, 5 से 1 को कम करेंगे 47, यानी 1847 इसका आंसर आना चाहिए था। यानी 1847 कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। के का मान कितना आया था मेरे दोस्त, के का मान 5 आया था, मुझसे यहीं पर गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। के का मान कितना आया था 5 आया है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं, यहां पर एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं या न्यू पेन से बता देते हैं, अगले पेन से बता देंगे। के का मान कितना आया था, निकल के आया था मेरे दोस्त, के का मान कितना निकल के आया था 5 आया था। तो 480 गुणे कितना हो जाएगा 5, माइनस के कितने हो जाएंगे 13। तो इसकी बात कर लेते हैं 0, 5 से बात कर 58, 40 का 0 हासिल कितना चला 4, और 5 चक्कू 20, 4 24, यानी 2400 आया था। 2400 से 13 को कम करेंगे यानी 2387 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं यह बात तो समझ में आ गई होगी। यहां पर गड़बड़ हो गया था क्योंकि के का मान हमने गलत रख दिया था, इसलिए दिक्कत आ रही थी। तो उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जी हां, अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। ये 57 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इसका 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचता है, यानी किससे किससे विभाजित करने पर। सर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 18 से, और इसकी संख्याएं हम नोट कर लेते हैं, हमारा आंसर अपने आप ही निकल के आ जाता है। अगर हम बात कर लेते 18 की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते सर 18 है, अगला नंबर कितना है, उसके बाद 21 है, और उसके बाद कितना है 24 है। इनसे भाग करने पर कितना शेष बचता है सर, यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर 10 बच रहा है, और उसके बाद यहाँ पर कितना बच रहा है 13 बचेगा। यानी अंतर कितना आएगा मेरी दोस्त, इसका अंतर हमेशा कितना आएगा 11 आएगा। तो इनका आंसर ज्ञात करना था। अगर हम बात कर लेते 18 तो इसका मतलब 2 गुणे 9 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद 21 का तो 7 या 21 होता है, 3 गुणे 7 हो जाता है। उसके बाद 24 तो 8 या 24 कितना हो जाता है 8 या 24 हो जाता है, कितना होता है 8 या 24, यानी कितना हो जाता है 8, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 24। तो अगर हम बात कर लेते हैं 2 की पावर 3 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यानी 8 गुणे 9 और गुणे कितना हो जाएगा 7। तो 9 8 सती 56 हो जाता है, 56 गुणे 9 से गुणा करेंगे तो 560 हो जाएगा। 560 से कितना माइनस करना था 56 को, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 504। तो कहने का मतलब है 504 माइनस कितना करेंगे 11, इस यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है, बटे किससे विभाजित होना चाहिए 23 से विभाजित होना चाहिए। तो 23 दूना 46 होता है, कितना बचेगा 4 बचेगा 44 हो जाएगा। 23 दूनी 46 कितना बचेगा 4 बचेगा 44 हो जाएगा, फिर 23 एक कम 23 बचेगा। यानी मेरे दोस्त मेरी जान बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमें सिखाते हैं। कितना बचेगा 21 के बचेगा, यानी कितना बचेगा 21 के आ जाएगा। 21 के माइनस के 11 किससे विभाजित होना चाहिए 23 से विभाजित होना चाहिए। तो 21 दूना 42, 42 से 11 को कम करेंगे कितना बचेगा 42 से 11 को कम करेंगे 23 बचेगा। शायद 2 ही से विभाजित हो जाएगा, जैसे 21 दूना 42, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 42, और 42 से 11 को कम करते हैं यानी 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, यानी कि 4 से 1 को कम करेंगे 3 31, यानी नहीं विभाजित होगा। तो 21 दूना 42 3 होता है, 20 3 63, 63 से कम करेंगे के का जल्दी से बताइएगा के का मान कितना रखेंगे, के का मान कितना रखेंगे मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा हर एक प्रश्न को के का मान कितना रखेंगे, जल्दी बताइएगा मेरे दोस्त। के का मान कितना रखते हैं, जैसे कि 4 कर रख देता हूं, नहीं 5 कर देता हूं, 20 25 100 104 नहीं हो जाएगा, 104 नहीं होगा, 6 रख देता हूं, 20 छक्का 120 126 हो जाएगा,
20 छक्का 126 यानी कि 21 गुणे 6, 21 गुणे 6, 6 एक कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 126 माइनस 11 कर देंगे तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 115 जी, विभाजित हो जाएगा बिल्कुल। तो 21 के कितना हो जाएगा, 6 मान रखेंगे तो हमें किसका मान ज्ञात करना था, 504 गुणे कितना हो जाएगा 6 माइनस के कितने 11, राइट आंसर आ जाएगा। तो 6 से गुणा करोगे, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल चले, 24 के 24 24 लिख दोगे, 6 और 6 पंचे 30 24, 30 24 से माइनस कितना करना है 11 करना है, और 30 24 से 11 करेंगे तो 30 13 बचेगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न करने से हमें पता चलता है कि हमारी किस लेवल की तैयारी है मेरी जान, और ऐसे प्रश्नों करने को धुआं धुआं हो जाता है। कहने का मतलब क्या, रियल में जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हूबहू ऐसे प्रश्नों को करने में कुछ मजा ही आता है, कुछ अंदाज ही अलग है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करते हैं, उसके बाद आज की क्लास का अंत भी करेंगे क्योंकि बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं। तो चलिए, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है। यदि वह 3 4 5 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। तो जाने वाले बक्सों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से इनके एलसीएम ज्ञात करेंगे। 3 4 5 6, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं, 5 हो जाएगा, और 5 गुणे 4 हो जाता है, गुणा कितना हो जाता है 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी, 5 को 20 कितना हो जाएगा 60 के होगा, 60 के। लेकिन कहता है 1 शेष बचता है और 7 से विभाजित करते हैं तो कुछ शेष नहीं बचता। तो इसका मतलब 60 के प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बटे किससे विभाजित है 7 से, तो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 7 8 56 यानी कि 4k आ जाएगा। 4k प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 दूना 4 दूना 8 1 9, 4 3 12 12 1 13, और 4 चक्कू 16 1 17, 4 पंचे 20 1 21, 7 21, 4 पंचे 20, यानी के का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 60k और प्लस 1 का मान ज्ञात करना था, 60 गुणे कितना 5 प्लस का 1, 6 पंचे कितना होता है 30, यानी 300 प्लस का कितना 1, यानी 301। राइट आंसर कितना हो जाएगा 30, हमारा सी हो जाएगा 301। आशा करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो जितने भी प्रश्न थे उनको बेहतरीन तरीके से बताने का हमने प्रयास किया है। तो ये लाइन जो है मेरे दोस्त आपको बहुत मोटिवेट करेगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। देखिए, किसी भी प्रश्न में कुछ छोड़ा नहीं है, सब प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर दिया है, एक तरफ से कुछ नहीं छोड़ा है। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो यदि क्लास से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में समस्याएं होती है। तो चलिए, आज की क्लास का यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।